हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता कर रहे हैं। ये सिंधु घाटी की सभ्यता का सेकंड पार्ट है। किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर भी हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है। आज टाइम कम होने की वजह से मैं क्वेश्चन आपके लिए कम लाया हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु उनके साथ बताऊंगा जो आपके लिए एग्जाम में जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बच्चा इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो इसे सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक करे। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यानी कि ये जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक जोड़ा ठीक है। ये चार ऑप्शन कौन से हमारे पास? ये हड़प्पा का संबंध डॉकयार्ड से है, या लोथल का संबंध मंदिरनुमा ढांचे से है, या सुरकोटदा का संबंध घोड़े के अवशेष से है, या मोहनजोदड़ो का संबंध दफनाने के स्थान से। आपको इन चारों में से कोई एक करेक्ट बताना है। देखो, आपको वीडियो को किस तरह से देखना है। आपको पेन कॉपी रखनी है अपने साथ। जो क्वेश्चन आता है ठीक है, जो मैं बिंदु बताता हूँ वो आपको आते हैं, वो आपको याद है तो अच्छी बात है। अगर कोई बिंदु मैं ऐसा बता देता हूँ जो आपको नहीं आता तो वीडियो को पॉज करिए और अपना उस बिंदु को लिख लीजिए, क्योंकि उन बिंदु से ही भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे तो आप पूरा उतार लीजिए। साथ में अपने आप को जांचने के लिए ये देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, और हो सके तो कमेंट में अपना आंसर भी दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। चलो, आपने उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर सोच लिया होगा मन में। ठीक है, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है इसका सुरकोटदा, यानी कि घोड़े के अवशेष। ठीक है, बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा से हमें सिर्फ कांसे का बना हुआ बैलगाड़ी जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है? ग्रेट बाथ, यानी कि स्नानागार प्राप्त हुआ है। और लोथल से हमें एक डॉकयार्ड प्राप्त हुई है। डॉकयार्ड क्या होती है आगे अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप डॉकयार्ड को इतना जान लीजिए, डॉकयार्ड जो हमें लोथल से प्राप्त हुई है वो जहाज, जो समुद्र के जहाज होते हैं ना, उनको किनारे पर लगाने का एक स्थान है। इसे इंग्लिश में डॉकयार्ड बोल रहे हैं और हिंदी में बोल देते हैं गोदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? क्वेश्चन देख लीजिए। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है? पहला ऑप्शन सर व्हीलर, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर एस.आर. राव, तीसरा ऑप्शन सर जॉन मार्शल, चौथा ऑप्शन डॉक्टर संखलिया। आपको इनमें से आंसर बताना है। करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, आंसर नंबर 2 आपका करेक्ट है। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद डॉक्टर एस.आर. राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः हम 3 नामों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से है वो नाम? सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त या अधिक अच्छा मानते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता का उत्खनन 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया 1921 में किसने खुदाई करी थी, सब आपको बताया। आप पिछली वीडियो आराम से जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? देखो, मैं आपको ऑप्शन क्वेश्चन के बिल्कुल साथ साथ नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज अगर ऑप्शन साथ होते हैं तो कुछ लोग तुक्का लगा देते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, फिर आंसर को अपने माइंड में रखिए। अगर आपका आंसर ऑप्शन के साथ मेल खाता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपका आंसर ऑप्शन के साथ मेल नहीं खाता तो आपका आंसर गलत है। और यदि आप भूल रहे हो आंसर तो आप ऑप्शन देख के भी आंसर लगा सकते हो। तो हर तरह की चॉइस आपके लिए दी गई है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, चलो ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, अपने माइंड में अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। क्या आंसर है इसका? मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो के एक घर से कुएं के अवशेष मिले हैं।
मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था हमें स्नानागार मिला था, सभा भवन मिला था एवं कांसे की बनी नर्तंगना मिली थी, और अब क्या मिल चुका है हमें, कुएं के अवशेष मिल चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, तो 4 पॉइंट आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो आपको बताना है कौन से स्थान से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, ऑप्शन भी आपको देता हूँ, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, केरल से, रंगपुर से, सुरकोटदा से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, सुरकोटदा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सुरकोटदा। हड़प्पा संस्कृति स्थल सुरकोटदा की खुदाई में ही घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, और सुरकोटदा का उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। किसके निर्देशन में, 1964 में जगपति जोशी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? देखो, सुमेलित वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ने की गलती मत करिए। जैसे मैं नहीं छोड़ रहा हूँ तो आप भी मत छोड़िए। ठीक है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, नंबर 1 मोहनजोदड़ो, रावी, ये सब क्या है, आपको नदियों के नाम दिख रहे हैं ना। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या रावी नदी के किनारे है, या कालीबंगा सिंध नदी के किनारे है, या धोलावीरा कच्छ नदी के किनारे, या चन्हुदड़ो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये नदियों के आपके तट है। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, तो आंसर क्या है इसका, धोलावीरा कच्छ। ठीक है, तो मैंने आपको कल सब कुछ बताया था धोलावीरा और कच्छ के बारे में, एक बार और रिपीट करता हूँ। ठीक है, कालीबंगा, हम किसकी बात करें, धोलावीरा की। ठीक है, धोलावीरा आपको पता है कौन सी नदी के किनारे है, कच्छ नदी के किनारे है, और कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और की बात कर लेते, जो जो चीजें इन्होंने दे रखी है उनके बारे में बताते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे है, और इन्होंने क्या दे रखा है, रावी नदी। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, तो कालीगंगा भी क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं धोलावीरा, धोलावीरा हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बात करते हैं चन्हुदड़ो की। तो चन्हुदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। ये दोनों किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनका बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? मनका बनाने का कारखाना बताना है आपको, कहाँ पर स्थित है, लोथल में स्थित है, या कालीबंगा में स्थित है, या चन्हुदड़ो में स्थित है, या धोलावीरा में स्थित है। ठीक है, तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, चन्हुदड़ो में। मनका बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं, वहां पर उसके अवशेष, यहाँ से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। चन्हुदड़ो से ही एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह प्राप्त हुए। तो आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो क्या मिला है, मनका बनाने का कारखाना, दूसरा लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, तीसरा एक कुत्ते द्वारा एक बिल्ली का पीछा करते हुए भी इसके पदों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी या लिपि है? क्या लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो पहला ऑप्शन अवाचनीय, दूसरा ऑप्शन संस्कृत, तीसरा ऑप्शन फारसी, चौथा ऑप्शन द्रविड़। तो आंसर क्या है इसका, अवाचनीय। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है हमारी, अवाचनीय। क्यों अवाचनीय? क्योंकि हम उसको ना तो पढ़ सकते ना अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अवाचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग क्या प्रयोग करना नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के लोग क्या प्रयोग करना नहीं जानते, सोने का, या चांदी का, या लोहे का, या कांसे का? तो आपका आंसर क्या है इसमें, आंसर नंबर 3 हो गया आपका, लोहे का। हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन थी, तो लोहे का प्रयोग वहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, ये लोथल एक ऐसी संरचना है जो पुरातात्विदों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या थी? लोथल क्या थी? अगर आप कल से वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत नहीं होना चाहिए। लोथल क्या थी? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड को हिंदी में क्या बताया था मैंने, गोदी बताया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है इसका, डॉकयार्ड। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन एक बंदरगाह था, यहाँ से गोदी अथवा डॉकयार्ड के साथ से प्राप्त हुए हैं। यह पकी हुई मिट्टी
या पकी हुई ईंटों की सहायता से बना हुआ था। तो मैंने आपको बताया ये डॉकयार्ड क्या है, ठीक है, ये एक बंदरगाह है जहाँ पर उन्हें जहाजों के किनारे पर लगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको सोचना है और आंसर बताना है। नंबर 1 आलमगीरपुर, नंबर 2 धोलावीरा, नंबर 3 कालीबंगा, नंबर 4 लोथल। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर सोच लिया होगा। तो आंसर क्या है इसमें हमारा धोलावीरा। धोलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, उन्नत जल प्रबंधन प्राप्त हुआ है। धोलावीरा कहाँ स्थित है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। युग्म का मतलब जोड़ा, समाधान का मतलब झावने दबाया गया, यानी कि साथ साथ दबाया गया, यानी कि दो लोगों को एक साथ। युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि एक पति और एक पत्नी उनको साथ साथ दबाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आंसर क्या है इसका, राखीगढ़ी या लोथल या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो आंसर क्या है हमारा इसका, लोथल। लोथल से हमें ये प्राप्त हुआ है। युग्मित समाधान का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से ही उनकी समाधि भी मिली है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को साथ साथ दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय क्या है। ठीक है, यानी सर्वाधिक जो वहां पर मुद्राएं चलती थी उन मुद्राओं में क्या क्या हमें देखने को मिलता था, तो उनमें से हमें सर्वाधिक बताना है। पहला गज, दूसरा गेंडा, तीसरा व्याघ्र, चौथा एक शरण। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा इसका, एक शरण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। ये एक शरण क्या होता है, एक सिंह का बैल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक सिंह का बैल होता है। इसकी आकृति हमें वहां की मोहर पर या मुद्रा पर देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार का केंद्र था। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन हड़प्पा व्यापार का केंद्र था। ठीक है, पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा ऑप्शन सुरकोटदा, चौथा ऑप्शन रोपड़। तो व्यापार का केंद्र क्या था, लोथल था। ठीक है, लोथल नामक स्थान हड़प्पा के लिए व्यापार का केंद्र था। लोथल से ही हमें फारस के मापतोल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। लोथल से ही हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, गोदी या डॉकयार्ड के। ठीक है, जो पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, नाव रुकने वाला स्थान या जहाज, पानी वाले जहाज रुकने का स्थान ही क्या कहलाता है, डॉकयार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैंने आपको बोला टाइम कम होने की वजह से मैंने क्वेश्चन कम ही लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। जिसके पास मेरा नंबर नहीं है वो सुबह की करंट अफेयर की वीडियो देखे और वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ मंगा सकते हो। अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो वहां पर आप ग्रुप में जुड़ सकते हो। लड़कों और लड़कियों का दोनों का ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, साथ में एक बात बताना चाहूंगा, मैंने कल आपको नंबर सिस्टम कराया था, उसका होमवर्क लगभग सब बच्चों ने कर लिया। जिन्होंने नहीं करा वो शाम को 5 बजे तक होमवर्क कंप्लीट करके आंसर दे दीजिए। और हमने आज नंबर सिस्टम की स्पेशल क्लासेस रखी है। वो स्पेशल क्लासेस इस प्रकार की है, एग्जाम में जो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, जो हार्ड वाले बनते हैं, जो एग्जाम में हम छोड़ देते हैं, उन क्वेश्चन का मैंने समावेश उसमें लिया है। और साथ ही जो RS अग्रवाल की प्रॉब्लम आई है बच्चों की, वो प्रॉब्लम भी मुझको उसमें लेनी है। थैंक यू सो मच।